दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में। आज देखिए हमारे पास ये पावर सप्लाई इस टाइप की आई हुई है। तो आज देखते हैं, अगर जल्दी बन पाएगी तो चारों बना के दिखाएंगे, अगर टाइम लगता है तो एक एक करके आपको जितनी हो सकेगी उतनी बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले 3 को हटा देते हैं, एक ही लेते हैं, 1 बाई 1 देखते हैं। तो सबसे पहले ये सप्लाई को हम देखते हैं। ये नए पारों में सब लगा के आ रही है पावर सप्लाई। ये है, देखिए दोनों तरफ इसमें कनेक्टर है, फ़ैन का भी कनेक्टर दिया हुआ है, फ़ैन का भी कनेक्टर है, और एक सप्लाई का कनेक्टर है जो मदरबोर्ड पे लगता है, और एसी में भी कनेक्टर है। तो ये निकालने में खोलने में बहुत आसान है। और इसका सप्लाई का वेरिएशन भी काफ़ी अच्छा है। 24 वोल्ट से आप इसको वेरी करके किसी में 30 तक, किसी में 36 तक भी हो जाता है। तो ये लगभग सभी पारों में लग जाता है, ये सप्लाई लग जाती है सभी पारों में। खोल लेते हैं इसको। ये आसान तरीका है खोलने का। ये साइड मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के जो पट्टी खोल देते हैं, उसके बाद में एक स्क्रू रहता है। ज़्यादातर पारों में, अधिकतर पारों में ऐसे ही रहता है। हम इतने दिन से आपको पावर सप्लाईज के बारे में बता रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मॉसफेट के पास में काला हो गया है, जरूर इसका मॉसफेट ख़राब हुआ होगा। तो हम वहीं से देखना चालू करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस जला हुआ है, ये रेजिस्टेंस जल गया है। मॉसफेट से जो ग्राउंड रहता है गेट से, रेजिस्टेंस जल गया है, इसका मीनिंग है मॉसफेट आपका ख़राब ही होगा। तो सबसे पहले हम मॉसफेट और रेजिस्टेंस को निकालते हैं। अगर मॉसफेट ख़राब होता है तो फिर आईसी भी ख़राब होती है, उसके आसपास के कंपोनेंट्स भी देखने पड़ते हैं। इसका फ्यूज भी गया हुआ है, तो हम ये सभी पार्ट्स को चेंज करते चलते हैं। सबसे पहले मॉसफेट को निकालते हैं। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, हमेशा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप फिजिकल में देख करके और फिर आगे बढ़ जाएंगे, फटाफट काम होगा आपका। जब नहीं तो जब स्टार्ट रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें आपको प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ता है कि पहले क्या चेक करना है हमको, कोल्ड टेस्ट क्या लेना है, तो उस हिसाब से करना पड़ता है। अब हम इसका कोल्ड टेस्ट नहीं करते हैं। देखिए ये मॉसफेट शॉर्ट है, पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है। जब गेट और ड्रेन शॉर्ट होता है तभी वो रेजिस्टेंस ओपन होता है ज़्यादा करके। और सोर्स जब शॉर्ट होता है तो आईसी जाती है, इसमें दोनों तीनों पॉइंट शॉर्ट है, तो इसकी आईसी भी ख़राब होगी। ये रेजिस्टेंस हमने ओपन निकाल दिया है। देखिए 0.22 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसमें 0.12 लगा है। हम यहाँ 0.22 ही डालेंगे। अगर लोड नहीं लेती है पावर सप्लाई तो हमें 2 रेजिस्टेंस यहाँ डालना पड़ता है, क्योंकि 0.22 का नीचे का वैल्यू मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाता है तो बेटर है। 0.1215 ये अच्छे वैल्यू हैं। 0.22 की जगह पे वो भी डाल सकते हैं, लेकिन 0.22 के नीचे कोई रख नहीं रहा है। हम जो जो सामान निकाल रहे हैं उसके होल्स को क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे पार्ट्स डालने में आसानी होगी। ये देखिए रेजिस्टेंस का और मॉसफेट का होल हमने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद निकालेंगे फ्यूज़ को। फिजिकली देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जला हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम चेक ज़रूर करेंगे। सबसे पहले इसके फ्यूज़ को निकाल लेते हैं। जो दिख रहा है ब्लैक हो गया है पूरी तरह से, इसको हमने चेक नहीं किया था, ज़रूर एक बार मीटर लगा के देख लेंगे। ये ओपन ही होना चाहिए। ओपन हो गया है, देखिए। इसके होल को भी क्लियर कर लेते हैं। हम रेजिस्टेंस और फ्यूज़ तो ज़रूर डालेंगे, लेकिन मॉसफेट नहीं डालेंगे। आपको पता है मॉसफेट जब तक ड्राइव नहीं चेक हो जाता है तब तक हम मॉसफेट नहीं डालते हैं, और आप भी ना डालें। अगर ड्राइव उल्टा सीधा रहेगा, ज़्यादा कम होगा, तो मॉसफेट आपका उड़ जाएगा। इसलिए मॉसफेट ड्राइव चेक करने के बाद में डालें। ये 2269 आईसी है, इसका भी ड्राइव जो है 0 से 2.5 वोल्ट के आसपास तक रहता है। ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ डाल देते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस 0.22 का ले लेते हैं। ये 0.22 ओम्स रेजिस्टेंस है। ग्लास फ्यूज है 5 एम्पियर का। ये फ्यूज डाल दिया हमने। इसके लेग्स को कट कर देते हैं। लेग्स कट करने के लिए अच्छा कटर यूज़ करें। अगर आपका कटर ख़राब है तो ट्रैक उखाड़ सकता है। टूल्स में अगर प्रॉब्लम आता है तो टाइम टू टाइम आप टूल्स चेंज करते रहें। जैसे स्क्रू ड्राइवर है, वो उसके भी टिप्स ख़राब हो जाते हैं आगे के,
देखिए हमने रेजिस्टेंस डाल दिया 0.22 ओम्स का। इसको भी कट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके पास के जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं छोटे, वो चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ये 220 ओम्स ओपन होता है जो सोर्स पिन से जाता है। देखिए ये ओपन नहीं हुआ है, 22 ओम्स दिखा रहा है, और इसका मतलब डायोड भी शॉर्ट नहीं होगा। अब एक 471 चेक करने के लिए 2000 के रेंज में जाकर के 471 का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये गेट से है दोस्तों, ये गेट से आईसी के पिन नंबर 6 पे जाता है। दोस्तों ये रेजिस्टेंस वैल्यू हाई दिखा रहा है, इसे देखने की कोशिश करते हैं। 471 कम दिखाना चाहिए। ये ओपन है तो इसको हम चेंज कर लेंगे 471 को। 471 का वैल्यू 470 ओम्स होता है दोस्तों। प्रिंट इस पे 471 है तो 470 ओम्स है। अगर 470 प्रिंट है तो 47 ओम्स होता है। एसएमडी का ऐसे हिसाब रहता है। ये आईसी थोड़ी सी कंजेस्टेड जगह पे रहती है, लेकिन इसको हम निकालेंगे। इसके निकालने के लिए आप ग्लोरम का भी यूज कर सकते हैं, रीसोल्डर स्टेशन या आप रीसोल्डर गन जो बोलते हैं, जिससे भी उसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड जगह पे। लेकिन हम इसको इसी आयरन से निकाल रहे हैं, क्योंकि जो काम की शुरुआत करता है उसके पास ये सब सुविधा नहीं रहती है, तो उसको एक आयरन से ये सब काम हो जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ, सोल्ड्रॉन का अच्छा आयरन एक 25 वाट का आप यूज़ करें, उसके बीट्स हमेशा अच्छे चेंज करते रहें, तो एक ही आयरन से आपका काम हो जाता है। देखिए हमने निकाल दिया आईसी को, तो दोनों तरफ सोल्डर कर लें और धीरे धीरे आराम से निकालें। बहुत लोग पावर सप्लाई भेजते हैं, उसके पूरे ट्रैक ही उखड़ गए रहते हैं। आईसी के ट्रैक्स जोड़ना बहुत मुश्किल रहता है, उसके वो पावर सप्लाई हम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम उसमें ख़राब होता है और इतना टाइम है नहीं। तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आईसी का ट्रैक मत तोड़िए। देखिए हमने इसके आईसी को निकाल दिया है। 471 का एक रेजिस्टेंस निकाला है, ये रेजिस्टेंस 0.22 डाल दिया है, फ्यूज को डाल दिया है। तो 471 ले लेते हैं और आईसी ले लेते हैं। ये हमारे आईसी का स्टॉक है। हमने नीचे निकाल 10-10 20-20 ले लेते हैं नीचे कट करके। आज वो ख़त्म हो गया है तो इसलिए ऊपर से निकाल रहे हैं। और एक 471 का रेजिस्टेंस चाहिए हमें, 471 का रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं। फोर सेवन वन ऐसा वैल्यू है, 220, 471, 100, ये बहुत ज़्यादा लगते हैं रेजिस्टेंस, ये ज़्यादा ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर आप ये चेक नहीं करते हैं, 471 डालते नहीं हैं और मॉसफेट अगर आप डाल देते हैं, तो आपका मॉसफेट तुरंत ग्लो हो जाता है, उड़ जाता है। इसलिए बिना चेक करे कभी ना डालें। ये 471 मिल गया है। ये छोटे छोटे पार्ट्स है, ढूंढने में भी टाइम चला जाता है काफ़ी।
अब ये रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। फोर सेवन वन को हमने सोल्डर कर लिया। एक बार ये जब मॉसफेट के होल्स को क्लियर कर लेते हैं। ये बोथ साइड पीसीबी है, हमने बैक साइड से इसको साफ़ किया था लेकिन पीछे आ गया, शोल्डर आ गया है। ये क्लियर हो गया है। अब आईसी को डालते हैं। आईसी का नंबर फिर से बता देते हैं, OB2269 है। 8 पिन की आईसी है एसएमडी। इसकी मार्किंग देख लेते हैं किस तरफ है और वो हिसाब से इसको लगा लेते हैं। उल्टा आईसी ना लगाए, नहीं तो वर्क नहीं करेगी वो। और इसके एक पिन को पहले, अंदर वाले पिन को हम सोल्डर कर लेते हैं। कोई भी बीट हमने नया लगाया है, पतली है बिल्कुल, तो आराम से हो जाएगा। अगर पुरानी बीट है, मोटी है, तो बहुत फिट है, इसको सोल्डर करने में तकलीफ़ आता है। इसके लेग्स को बराबर जगह पे रख के हम सोल्डर कर लेते हैं एक पिन को। अब इस तरह के पिन को सोल्डर कर लेते हैं। आईसी थोड़ा कंजेस्टेड जगह पे रहती है, लेकिन हो गई, सोल्डर हो गई है। अब इसको ठीक से एक बार देख लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेंगे। सोल्डर हो गई है। अब इसको हम सप्लाई देंगे। सप्लाई दे के देखेंगे हम, और कुछ शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। शॉर्टिंग इसके कंडेंसर वगैरह या फिर डायोड में हो सकती है, ब्रिज डायोड में। वो शॉर्ट होने से हमारा बल्ब जल जाएगा, तो पता चल जाएगा। इसलिए हम इसको डायोड कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में। हम टोटल पावर सप्लाई सीरीज में बनाते हैं। पैरेलल में खाली लोड दे के देखना होता है तो ही लगाते हैं, और आप भी ऐसा ही कीजिए। इसको हमने ऑन किया, बल्ब शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। अब हम एक बार इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं ड्राइव का। ड्राइव का वोल्टेज आप गेट से सेंस पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ड्राइव वोल्टेज कैसे आप वेरी हो रहा है। इस तरह से ड्राइव वोल्टेज आना चाहिए। अब इसको हम बंद कर लेते हैं और डिस्चार्ज कर लेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे, बहुत ज़रूरी होता है डिस्चार्ज करना। अच्छे से डिस्चार्ज कर लें, उसके बाद मॉसफेट डाल देंगे। 8N65 मॉसफेट है। 8N से आप 12N तक डाल सकते हैं। 12N 60 65 कोई भी डाल सकते हैं। 9N 8N 10N 11 12, यहाँ तक मॉसफेट सब कॉमन ही है, आप डाल सकते हैं पावर लाइट की पावर सप्लाई में। हम सब में 8N65 डालते हैं, एक ही कंपनी का मंगाते हैं, एक ही रेंज है। खाली सारपी वगैरह के पावर सप्लाई में हम अलग मॉसफेट डालते हैं, और जो बाकी पावर सप्लाई हाई एम्पियर्स की रहती है उसमें अलग डालना पड़ता है। इसके लेग्स को भी कट कर लेते हैं और थोड़े से पॉइंट्स के बीच में क्लीन कर लेते हैं। अब इसको हम ऑन करेंगे, देखते हैं सप्लाई हमारी आ रही है नहीं आ रही है। ये देखिए, हमने ऑन किया, सप्लाई आ गई है। सप्लाई चेक करके आपको एक बार बता देते हैं कितना वोल्टेज रखा है। 29 के आसपास होना चाहिए। 28 वोल्ट परफेक्ट आ रहा है, तो ये हमारी पावर सप्लाई ओके हो गई है।
अब एक और पावर सप्लाई हम ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 10-12 मिनट या 15 मिनट लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या क्या था। फ्यूज़ डाला हमने, रेजिस्टेंस डाला, और ये मॉसफेट ख़राब होने के बाद में ऐसा ना सोचें आप कि मॉसफेट डाल देंगे, या फ्यूज़ ख़राब होने के बाद ऐसा ना सोचें कि फ्यूज़ डाल देंगे और हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी। ऐसा बहुत कम होता है। मॉसफेट ख़राब होता है तो साथ में इसके आसपास के कुछ कंपोनेंट्स, आईसी वगैरह ख़राब होती है, और फ्यूज़ ओपन होता है तो भी कुछ ना कुछ शॉर्टिंग आगे रहती है, मॉसफेट वगैरह ख़राब रहता है, या डायोड शॉर्ट होने से फ्यूज़ उड़ता है। तो ऐसा नहीं कि वो करने से हमारा ये रिपेयर हो जाता है। उसके आसपास के पार्ट्स देखने होते हैं। जब तक ये परफेक्ट सर्किट पूरा ओके नहीं होता है तब तक आपकी सप्लाई काम नहीं करती है। ये सप्लाई हमारी हो गई। दूसरी एक सप्लाई और ले लेते हैं। वैसी सिमिलर सप्लाई 4 है मेरे पास आई है। ये चारों में से देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो 3 दिखा देंगे, नहीं दो तो आपको करके हम दिखा ही देंगे। देखते हैं इस सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है। कुछ अलग आएगा तो आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कॉमन में प्रॉब्लम यही रहता है। मॉसफेट शॉर्ट, आईसी शॉर्ट, ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम आते हैं इसमें ज़्यादा करके। क्या होता है कि इवेंट में सब ये पावर सप्लाई वगैरह जो ज़्यादा करके जनरेटर्स पे लगती हैं, कोई जनरेटर्स ख़राब रहते हैं, किसी में न्यूट्रल बराबर नहीं रहता है, किसी का न्यूट्रल पहले कट कर देते हैं, फेस टू फेस हो जाता है, तो इसलिए पावर सप्लाई का काम बहुत ज़्यादा निकलता है। बाकी जो प्रॉब्लम रहते हैं वो कम रहते हैं, लेकिन पावर सप्लाई का काम सबसे ज़्यादा रहता है, और रिपेयरिंग का चांसेस भी पावर सप्लाई में ज़्यादा रहता है। देखिए इसकी आईसी दोस्तों बर्न हो गई है, जल गई है। यहाँ पे एक होल हो गया है आईसी पे, तो इसका देखते हैं मॉसफेट वगैरह गया है नहीं गया है। इसके आसपास के पार्ट्स तो गए ही होंगे। सबसे पहले चेक करते हैं फ्यूज़ से शुरुआत करते हैं। फ्यूज़ ओके है। ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया है आपका 0.22 का, और मॉसफेट शॉर्ट है। मॉसफेट का ड्रेन और गेट पॉइंट शॉर्ट है, और आईसी बस्ट हो गई है। तो ये सब पार्ट्स निकालते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम्स है, खाली फ्यूज ओपन नहीं है इसमें, लेकिन इसमें देखते हैं क्या क्या निकलता है। और कुछ रेजिस्टेंस वगैरह ज़्यादा ओपन होते हैं। कभी कभी वो 220 ओम्स का रेजिस्टेंस, 10K का रेजिस्टेंस, ऑटो कपलर, ये सब खराब निकलते हैं। आईसी बस्ट हुई है तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस जल गया है। ये रेजिस्टेंस का जलना मतलब आपका मॉसफेट 100% ख़राब है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। देखिए रेजिस्टेंस जल गया है। मॉसफेट को भी चेक करके एक बार आपको दिखा देते हैं। ओम्स के रेंज में है, देखिए शॉर्ट है। मॉसफेट में भी स्पार्क हुआ है 2 लेग्स के बीच में। इसको हमने दोनों पार्ट्स को निकाल दिया। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे साफ़ हो गया, हाथ से ही कर दिया मैंने। आप इसको कॉटन से साफ़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जल गया है तो उसके लिए आप थिनर यूज कीजिए। थिनर पेंट की दुकान वगैरह में मिल जाता है। थिनर 2 टाइप के आते हैं, एक ऑयली थिनर आता है, उसको मत लीजिए आप। पेंट रिमूवर करके बोलेंगे तो दे देंगे वो, या इसके जगह पे आप ये नेल पॉलिश का रिमूवर रहता है वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा क्लीन करता है। और कोई टूथब्रश के सहारे इसको साफ़ करें, बाद में कॉटन से साफ़ कर लें तो आपकी पीसीबी चमकते रहती है। वैसे ही मार्केट में भी बहुत से क्लीनर आते हैं, जैसे सीटीसी वगैरह आता है, तो सीटीसी से पीसीबी की शाइनिंग कम हो जाती है, इसलिए हम सीटीसी नहीं यूज करते हैं। सबका अपना अंदाज रहता है, बहुत लोग अलग अलग दूसरा चीज़ यूज करते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस और मॉसफेट को हमने निकाल दिया, इसके होल्स को क्लियर कर लिया। अब आईसी को निकाल लेते हैं दोस्तों। आईसी को निकालने के लिए देखिए हम दोनों तरफ से इसको सोल्डर कर देंगे। आईसी को निकाल दिया हमने। आईसी के सरफेस को क्लियर कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, इससे हमारी आईसी बराबर लग सके वहाँ पे। ट्रैक को बहुत संभालें, एक ट्रैक टूट जाता है तो जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। लोग यहाँ पे 4-4, 5-5 ट्रैक भी तोड़ के भेज देते हैं पावर सप्लाई। वो पावर सप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ट्रैक्स जोड़ने में 4-4, 5-5 ट्रैक जोड़ने में इतनी क्लोज पिन से बहुत परेशानी आती है, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। दोस्तों इसमें एक रेजिस्टेंस जला हुआ दिख रहा है,
ये रेजिस्टेंस जो है 220 ओम्स के ऊपर से लगा है, ग्राउंड है। ये 10K का रेजिस्टेंस रहता है। ये जल गया है तो इसको हम निकाल देते हैं पहले। उसका ट्रैक भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है, ठीक कर लेते हैं उसको ज़रा। जब ये रेजिस्टेंस जलता है दोस्तों, ज़्यादा करके मैंने देखा है इसका ऑटो कपलर भी ख़राब होता है। उसको भी हम चेक करेंगे एक बार। जो भी सेंस का पिन है वहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस ग्राउंड होता है। कभी भी आप देखेंगे मॉसफेट का, कभी 10K रहता है, कभी 104 भी रहता है। ज़्यादा करके 10K ही मिलेगा आपको इस सर्किट में। तो हमने उसको निकाल दिया है। एक बार इसके मॉसफेट की प्राइमरी और सेकेंडरी को चेक करते हैं। ऑटो कपलर के प्राइमरी और सेकेंडरी को चेक करते हैं। मैंने गलती से मॉसफेट बोला। यहाँ से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। अब इसको शॉर्टिंग दिखाता तो हम इसको चेंज करते थे। दोस्तों ऑटो कपलर के हम ये 2 पिन चेक करके बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 नंबर पिन को हम चेक करते हैं तो 431 भी चेक हो जाता है साथ में। अगर 431 ख़राब रहता है तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो अलग दिखेगा आपको। तो ऑटो कपलर के पिन्स के रीडिंग को आप कभी भी याद रखें। डायोड के रेंज में इसको चेक करें ओके सर्किट में कितना दिखा रहा है। तो आप 2-4 सर्किट में देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है वो 1 और 2 नंबर पिन पे ज़्यादा करके प्रॉब्लम आता है और आपको उस टाइम पर रेजिस्टेंस अलग दिखाई देगा। तो आप भी इस तरह का टेस्टिंग करके कुछ माइंड में रखा करें कि रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है ओके में ऑटो कपलर का पिन, और जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो कितना दिखा रहा है। दोस्तों ये देखिए, मैंने ये 220 के अक्रॉस में एक डायोड लगा है 4148। मैंने 220 को चेक किया, ये 0 ओम्स दिखा रहा है। इसका मतलब है ये डायोड इसका शॉर्ट होगा। हमने डायोड को निकाल दिया और फिर से चेक करेंगे। इसमें अब एक 10K का रेजिस्टेंस हमें डालना है सबसे पहले। तो 10K का रेजिस्टेंस ले लेते हैं और एक 4148 शॉर्ट निकला है इसका, वो भी डाल देंगे और आईसी डालना है। तो पहले माउंट कर लेते हैं सब सामान्य। सबसे पहले डायोड ले लेते हैं 4148 ए। देखिए इस तरह का पैकिंग में आता है 4148 एसएमडी में। और 103 एक चाहिए। 103 मीन्स 10K। और 1003 जो आता है 104 के रहता है, मतलब 100 के रहता है वो, और ये 10K है। एक 10K का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। इसके बाद आईसी डालना रहेगा, तो सबसे पहले ये दोनों को चेक डाल देते हैं। ये 4148, ये 4148 का जो प्लस पॉइंट है वो आईसी की तरफ रहता है, उल्टा लगता है डायोड। और इसका जो कैथोड है वो आईसी पे रहेगा, और एनोड है जिसको पता होगा डायोड के बारे में, तो मार्किंग साइड आप आईसी की तरफ रखिए। आईसी के ऊपर कनेक्शन जाता है मार्किंग का, ब्लैक मार्किंग बना हुआ है इस पर, इसको सोल्डर कर दिया हमने। अब एक 10K का रेजिस्टेंस है, इसको भी सोल्डर कर देते हैं। इसको भी अच्छे से आप चेक करें और सोल्डर करें, क्योंकि ये ओपन होने से आपका ड्राइव बढ़ता है और आपका माउसपैड उड़ता है। इसमें हर एक पार्ट्स का इम्पोर्टेंस उतना ही है। एक भी कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं है। पावर सप्लाई को चालू करने के लिए हर एक पार्ट्स का इम्पोर्टेंस है। सब ओके होगा तो ही आपकी सप्लाई ओके चलेगी, वरना आपका मॉसफेट ख़राब होगा। अब 0.22 ओम्स का एक रेजिस्टेंस चाहिए हमें। 0.22 ओम्स का रेजिस्टेंस डाल लेते हैं पहले। इसके बाद आईसी को डालना है। आईसी भी निकाला है हमने, आईसी फूट गई थी इसकी। उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। कभी कभी ऐसे सेट्स में ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है, अगर हमारा ऑटो कपलर वगैरह डैमेज होता है तो।
ये रेजिस्टेंस के लेग्स को कट कर लिया हमने। अब आईसी सोल्डर कर लेते हैं। आईसी का नंबर आपको पता ही है, हमने अभी बताया था आपको और हमेशा बताते हैं। इसमें 2269 लगता है। इसके नोच को देख के हम इसको लगा लेंगे आईसी को। 1 नंबर पिन किधर है और डॉट इसका देख के, डॉट उस तरफ रख के पिन सब सामने ला के इसको सोल्डर कर लेंगे। यहाँ जगह बहुत कम रहती है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप इसको एडजस्ट करके बराबर लगाएं। सबसे पहले कोई भी एक पिन को सोल्डर कर लें। इस आईसी हिले नहीं। ये देखिए सोल्डर हो गई। अब हम बाहर के पिन को सब सोल्डर कर लेते हैं बराबर। आप इस आयरन से काम आराम से कर सकते हैं। पावर लाइट के लिए दूसरा आयरन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको हीटिंग का प्रॉब्लम है तो एक 50 वाट का आयरन, एक 25 वाट का सोल्डर का आयरन ले लें। 2 आयरन से आप पूरा पावर लाइट का काम कर सकते हैं, और नहीं तो एक से भी कर सकते हैं अगर अच्छी हीटिंग होती हो तो, सप्लाई अच्छी हो आपके यहाँ, मेन सप्लाई। ये देखिए हमने एक इसी आयरन से इस आईसी को सोल्डर कर लिया है, अच्छी तरह से सोल्डर हो गई है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे और ड्राइव चेक करेंगे। अगर ड्राइव बराबर आता है तो हम इसमें माउस पे डाल देंगे। सॉरी, सीरीज में हम बल्ब 100 का ही 100 का ही यूज करते हैं। आपको बताते हैं बार बार। इसको ऑन किया हमने, बल्ब ओवर नहीं जल रहा है, मतलब शॉर्टिंग तो नहीं है, ओपन सर्किट हो सकता है। तो सप्लाई देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसका गेट से सोर्स पे हम इसकी ड्राइव चेक कर रहे हैं। दोस्तों देखिए इसका ड्राइव आ गया है। लेकिन इसका ड्राइव मुझे दोस्तों कम लग रहा है, क्या मालूम क्यों। देखिए तो ड्राइव बाकी में देखते हैं हम 2 के आसपास ड्राइव आया था, इसमें कम ड्राइव आ रहा है, 1 वोल्ट के आसपास ही आ रहा है। तो हम इसको डिस्चार्ज करते हैं एक बार और ऑटो कपलर चेंज करके देखते हैं, क्योंकि लो ड्राइव ऑटो कपलर से होता है। और इसका क्योंकि ऑटो कपलर डायरेक्ट आईसी के 2 नंबर से कनेक्ट रहता है। ऑटो कपलर हम ज़्यादा करके चेक नहीं करते हैं, चेक करने में इतना परफेक्ट पता नहीं चलता है, इसको चेंज ही करते हैं। ऑटो कपलर डाल के देख लेते हैं। ऑटो कपलर के होल्स क्लियर नहीं हुए हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं ठीक से। ऑटो कपलर लगाते समय आप एक बात का ध्यान रखें, इसका डॉट वाला साइड जो है वो हमेशा सेकेंडरी की तरफ रहता है, जो कि 1 और 2 नंबर पिन रहता है वो सेकेंडरी में रहता है। और ड्राइव कम होने का क्या चांस हो सकता है वो भी हम देखेंगे। अगर इसके बाद भी ड्राइव नहीं हो बराबर आता है तो आईसी को सोल्डर हमने किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं ज़रा सी, ये तो सोल्डर कर लेते हैं बराबर। दोस्तों हमने इसका 4711 नहीं चेक किया, एक बार 4711 जरूर चेक करेंगे, क्योंकि ड्राइव उससे भी आपका लेस होता है। इसको 2000 के रेंज में हमने रखा है और 4711 चेक कर रहे हैं। देखिए ओपन है दोस्तों, ये
ये ड्राइव इससे भी कम होता है तो हम 471 को भी चेंज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जब तक ड्राइव हमारा परफेक्ट नहीं आता आपको हम बताते हैं कि ये मॉसफेट हम नहीं डालेंगे। और ड्राइव कम होने का ये दोनों रीज़न है, ऑटो कपलर और 471 दोनं हम चेंज कर रहे हैं। 471 तो ओपन दिखा रहा था डायरेक्ट, और ऑटो कपलर हमने डायरेक्ट चेंज किया है ब्लाइंडली, क्योंकि ऑटो कपलर की टेस्टिंग बराबर नहीं हो पाती है। आप कंफर्म करने के लिए एक ऑटो कपलर ज़रूर रखें अपने पास। ये 103 का रेजिस्टेंस मिल गया आसानी से, ऊपर ही था। 103 नहीं डालना है, सॉरी 471 डालना है हमें। 471 निकाल लेते हैं। जो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है उनको ढूंढने में परेशानी होती है, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म होते हैं। और जो कम लगते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। 10 के 471 ये ज़्यादा लगता है। देखिए 471 मिल गया है। हम तो ये ज़्यादा ला के रखते हैं, लेकिन कोई बाहर से मंगाता है तो उसको भेजते रहते हैं तो कम हो जाता है जल्दी। ये देखिए 471 हमने डाल दिया है। फिर से ड्राइव चेक करते हैं। देखिए परफेक्ट ड्राइव आना चाहिए, उसके बाद ही हम मॉसफेट डालेंगे। 20 का रेंज रखेंगे मॉसफेट ड्राइव देखने के लिए। हाई वो रेंज में नहीं दिखाएगा। देखिए कितना आ रहा है ड्राइव, आप ध्यान से देखिए 2.41। ये ड्राइव परफेक्ट है। अब हम मॉसफेट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बंद करेंगे, इसको डिस्चार्ज करेंगे और मॉसफेट डाल देंगे। मॉसफेट 8N65 वही मॉसफेट डाल रहे हैं। थोड़े से लेग मॉसफेट के बाहर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि जो मॉसफेट है हमारे हीट सिंक के अंदर बार बार फिटिंग हो जाना चाहिए, इससे हीटिंग ना हो। कट कर लिया हमने इसको। फिर से वैसे ही लेग्स के बीच में थोड़ा सा छोटे से स्क्रूड्राइवर से क्लीन कर लेते हैं, जिसे शॉर्टिंग नहीं है कंफर्म कर लेते हैं। अब इसको चालू करके देखते हैं। ये देखिए सप्लाई आ गई है। कितनी आई है? 29 होनी चाहिए। 29 वोल्ट परफेक्ट है। तो ये हमारी पावर सप्लाई हो गई है। तो आज देखिए हमने 2 पावर सप्लाई आपको बना के दिखाया। क्या क्या प्रॉब्लम था आपने देखा। कॉमन यही प्रॉब्लम्स रहते हैं ज़्यादा करके पावर सप्लाईज में, लेकिन आप मेथड से जाएं, तरीके से जाएं, इसी तरीके से आप पावर सप्लाई रिपेयर करें तो आराम से आप पावर सप्लाई रिपेयर कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं भी वीडियो बनाते रहूँ, आपको हमेशा वीडियो डालते रहूँ, आप भी सीखते रहिए हमारे साथ। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।